जिंदगी को अपने हाथों से लिखना जानते हैं। एक एक इंसान की आवाज को मैं इस अलवर शहर की सरजमी से बाहर जाते हुए देखना चाहता हूं। उसके बाद 5 मिनट मैं आप सबके बीच में आप सबके साथ रहूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। एक बार फिर से गुड इवनिंग लीडर्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज बहुत कम है साहब, सर्दी लगी है क्या? अच्छा, किस किस को सर्दी लगी है? किसी को नहीं। हाथ उठाएं एक बार। जितने आप नारे लगाएंगे, जितने वर्डों का इस्तेमाल करेंगे, सर्दी आपसे दूर जाएगी। और अगर इसी तरीके से हम लोग बैठेंगे तो ज्यादा हमें सर्दी लगने वाली। पर फिर से मेरा नाम है मुबीन खान और आज इस शानदार से इवेंट में मुझे हुक्म मिला है कि 5 मिनट में आप सबसे रूबरू हूं और आप सबसे बात करूं। आप सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मुझे भी मौका मिलेगा। आप सभी लोग तैयार हैं? यस। बहुत बहुत शुक्रिया। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने। मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, मुबीन को मुबीन बनाया है आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शानदार सा इवेंट हिंदुस्तान के हर स्टेट का नुमाइंदा यहां पे विराजमान है। मेरे ख्याल से 22 से 23 स्टेट्स के लोग इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी लेने पहुंचे हैं। और ये सभी लोग, ये वो सब लोग हैं जो अपनी जिंदगी को, अपने मुस्तकबिल को अपने हाथों से दिखने के लिए तैयार हैं। क्या मैं सही हूं? यस। क्यों आए हम लोग यहां पर, क्यों इस इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस पंडाल, इस पूरे के पूरे प्रांगण से लेकर जाना है। हर एक नेटवर्कर, हर एक बिजनेसमैन अपने घर से हर रोज निकलता है कि एक दिन मेरे सपनों का महल मेरे पास होगा, मेरे सपनों की गाड़ी मेरे पास होगी, एक ऐसा बैंक बैलेंस मेरे पास होगा कि कभी भी मुझे किसी भी प्रोडक्ट को लेते वक्त यह एहसास नहीं होगा कि यह महंगा प्रोडक्ट है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, जब आपको आपके टक्कर के प्रोजेक्ट नहीं मिलते, आपके टक्कर की अप्लायंस नहीं मिलती, तो आप लोग वहां पर वो सब करने में नाकाम होते हो जिसको आप सही मायने में डिजर्व भी करते थे और सही मायने में आप उसके हकदार भी थे। क्या मैं सही हूं? यस। और आज मेरे ख्याल से आप सबके उन सभी सवालों के जवाब यहां पर मिलने वाले हैं, जिन सवालों की बहुत सारे दिनों से आप लोग एक डायरी लेकर जरूर चलते थे, लेकिन आपके पास उनके जवाब नहीं थे। मैं बड़े भरोसे से इस बात को कह देना चाहता हूं, इस पंडाल से निकलने से पहले पहले, इस प्रोग्राम के आगाज से लेकर आखिर तक आप सबको उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जिनको आप तलाशने की कोशिश कर रहे हो। सितम की हद से गुजरकर तलाश करती है, सितम की हद से गुजरकर तलाश करती है। कोई बला हो जो हमारा घर तलाश करती है। हमारी प्यास को शबनम की पेशकश ना करो, हमारी प्यास तो आज भी समुंदर तलाश करती है। हर एक बिजनेसमैन, हर एक नेटवर्कर अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, अपने समाज को एक अलग सा मोड़ दे सकूं, अपने परिवार को एक अलग सा मोड़ दे सकूं, अपने बच्चों को और सभी एजुकेशन इदारों में पढ़ा सकूं जिनको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। लेकिन हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट न होने की वजह से हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें वो सब नहीं मिल पाता जिसको सही मायने में हम डिजर्व करते थे। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, बड़ी रेस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आज से पहले हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं थे? हाथ उठाकर बताइए, कौन कहेगा कि मेरे पास आज से पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था? अच्छा, कितने लोग फ्रेशर हैं जिन्होंने आज तक किसी भी MLM प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी नहीं की? कितने लोग फ्रेशर हैं साहब?
हाथ उठाने का पैसा नहीं लगेगा साहब। आप कॉपरेट करेंगे तो एक वक्ता आपसे और देर बात कर पाएगा, कोई भी कलाकार आपसे बात कर पाएगा, आपका मनोरंजन कर पाएगा, आपके हर सवाल का जवाब बन पाएगा। हाथ उठाइएगा प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आज से पहले भी काम करते आए हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं? हाथ उठाइएगा प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज से पहले भी हमने प्रोजेक्ट किए, आज भी हम किसी न किसी प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी कर रहे हैं। मैं आपको एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात बता दूं, 10 से 12 साल का सफर है मेरा इस इंडस्ट्री में, और 10 से 12 साल में हिंदुस्तान लेवल पर अगर कोई एमएलएम करता है, सही मायने में एमएलएम लीडर है, तो मुझे उसको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये सम्मान आप सब ने दिया, इसके पीछे अगर कोई वजह थी तो वो मेरा काम था, वो मेरी मेहनत थी, वो मेरी लगन थी। आज मैं एक सवाल का जवाब आपको दूंगा, हम लोग क्यों कामयाब नहीं हो पाते? मैं किसी प्रोजेक्ट की बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल लोग हैं हमारे पास जो इस प्रोजेक्ट के प्लान को आप सबके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्लान के बारे में बहुत सारी बातें आप सबको बताने वाले। मैं तो सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्यों आप कामयाब नहीं होते साहब? क्यों नहीं होते हमारे पास अपने सपनों के महल? क्यों नहीं होती हमारे पास गाड़ियां? क्यों नहीं होते हमारे पास वो सारे बैंक बैलेंस जिनके सपने बहुत सारी मुद्दतों से हम देखते आए? क्यों नहीं है ये सब हमारे पास? बड़ी सिंपल सी बात है साहब, प्रोजेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रोजेक्ट चाहे कितना भी छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात होती है कि प्रोजेक्ट की थीम क्या है, प्रोजेक्ट किस थीम पे काम कर रहा है, ये सेंट्रलाइज है या फिर ये डिसेंट्रलाइज है। आप सबके कानों में एक आवाज आती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिसेंट्रलाइज का जमाना है, लेकिन आज भी मैं आपको ऐसे लीडर्स बता दूं जिनको प्लान दे दिया जाता है ये कहकर कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बारे में आज भी कंफर्म करना नहीं जानते। किसी प्रोजेक्ट को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि ये प्रोजेक्ट 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है? आज भी हमारे साथ ऐसे लीडर्स हैं जिनको जैसा कह दिया उन्होंने वैसा मान लिया। एक बात बिल्कुल क्लियर है, इस जमाने में भी अगर आप लोग उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जो एक सेंट्रलाइज प्लान है, जिसको कोई व्यक्ति विशेष ऑपरेट करने का काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आज के जमाने में आप सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहिए। अगली बात, हम उस अपलाइन को अपना गुरु मान लेते हैं, अपना एडवाइजर मान लेते हैं, अपना कैप्टन मान लेते हैं, जिस इंसान की अपनी जिंदगी में इस मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी अचीवमेंट ना रही हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं साहब, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी लाख रुपए नहीं कमाए होंगे, क्या वो आपको 50,000 रुपए कमाने का तरीका बता सकता है? यस नो? नो। अगर जिस इंसान ने कभी लाख रुपए नहीं कमाए, वो आपको कभी भी 50,000 रुपए कमाने का तरीका नहीं सिखा सकता। इसलिए हमें वेरी फर्स्ट डे ये भी देखना पड़ेगा कि जिस इंसान के साथ हम इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उस इंसान का क्या अचीवमेंट है इस मार्केट के अंदर, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बात करता है, किस तरीके की कन्विंसिंग पावर है, किस तरीके का अटैकिंग पावर है, और क्या सपने लेकर वो इंसान चलता है। रात को 12 बजे हमने फोन किया, एक प्रोजेक्ट सर करना है, एक प्लान हमें करना है, एक कॉन्फ्रेंस करनी है। उस इंसान के पास आपके लिए टाइम नहीं, वो इंसान आपको कभी भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ा सकता। साहब माफ कीजिएगा, किसी को भी मेरी बातों से तकलीफ हो सकती है, लेकिन मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा कोई स्टेट नहीं बना जहां पर मैं आप सबकी आवाज बनकर नहीं बोला। मेरे गूगल को सर्च करके देखिएगा, 12 साल अपनी जबानी के अहम पल मैंने इस इंडस्ट्री के नाम किए। वो 12 साल
जिन 12 सालों में एक बच्चा सिर्फ एक बैट और बॉल लेकर खेलने का काम करता है, उस वक्त मैंने ना सिर्फ प्लान किए हैं बल्कि प्लानों को लॉक करके इस इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया। इसलिए मैं आप सबसे, आप सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बड़े हो सकते हैं, मेरे भाई हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, हमारी माएं हो सकती हैं, हमारी बेटियां हो सकती हैं, हमारी बहनें हो सकती हैं, जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ख्वाब लेकर चलती। और अगर इस इंडस्ट्री में आप आ चुके हो, चाहे बाई चॉइस आए हो और चाहे बाई डिफॉल्ट आए, अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके सपनों को मुकम्मल कर सकती है कम समय में, तो यकीन मानिएगा ये वही इंडस्ट्री है जिसका आप आज हिस्सेदार बन चुके। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति देने का काम किया है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा लग्जरी कार अगर खरीदने का काम किया तो वो इस इंडस्ट्री के लोग हैं। ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है साहब। एक 10वीं के मार्क कार्ड को लेने के लिए हमें 365 दिन एक स्कूल के चक्कर काटने पड़ते हैं, स्कूल के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। और लोग क्या समझते हैं साहब, एक 50,000 रुपए की आईडी लगाने के बाद बस में बन गया करोड़पति। अपलाइन को रोजाना फोन, सब कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ आ नहीं रहा है, कब बनूंगा करोड़पति। सबसे बड़ा खेल होता है आपकी एजुकेशन का। आपको पहले इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा। आपको प्रॉपर प्लान देना आना चाहिए, प्रॉपर आपके पास ड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, अटैकिंग पावर होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं साहब। एक लीडर है और हजारों कंपनियों की अटैकिंग पावर है उस लीडर के ऊपर। मैं भी उस इंसान को प्लान देने जा रहा हूं और आप भी उस इंसान को प्लान देने जा रहे हैं। क्यों करेगा साहब आपके प्लान को वो इंसान साइन? क्यों? वाई? क्यों करेगा? आप कहते हैं कि डायरेक्ट स्पॉन्सर की इनकम हमारे पास है, आप कहते हैं साहब टीम बनाने से लेवल का पैसा आपको आएगा, आप कहते हैं साहब हमारे पास टोकन भी है, आप कहते हैं साहब हमारा प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज भी है। क्यों करेगा? ये सभी प्रोजेक्ट बोलते हैं साहब मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, मैं आपको लखपति बना दूंगा, ये सारे लोग बोलते हैं। आप स्पेशल नहीं है इस बात को बोलने वाले। 100 कंपनियों की अटैकिंग है, 100 प्रोजेक्ट की अटैकिंग है, 100 लीडर्स की अटैकिंग है और इंसान एक ही है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी एजुकेशन कितनी पावरफुल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साहब। किसी ने आपसे एक छोटा सा सवाल कर लिया, आपके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्या वो इंसान आपके साथ इस प्रोजेक्ट को साइन करेगा? हम किसी भी ड्रेस सेंस में प्लान को देने चले जाते हैं साहब, और हमारा मोटिवेशन इतना कमजोर होता है। उस इंसान ने आपसे प्लान भी लिया, 1 घंटे आपको सुना भी और उसके बाद बड़ी आसानी से बोल दिया कि मैं सोच कर बताऊंगा। पूछेगा अपने आप से, सवाल कीजिएगा अपने आप से, ऐसा क्यों? क्या इस इंसान को पैसा नहीं चाहिए? क्या इंसान किसी प्रोजेक्ट की तलाश में नहीं है? क्या इंसान करोड़पति नहीं बनना चाहता? जरूर बनना चाहता है, लेकिन आपके प्लान रिप्रेजेंटेशन ने इस इंसान को सेटिस्फाई नहीं किया। इस पे आपको काम करना है, और अगर इस पे आप काम कर लेंगे तो फिर मैं गारंटी से इस बात को कहता हूं, इस इंडस्ट्री में अगर आपकी एजुकेशन मजबूत है, दुनिया की कोई भी चट्टान नहीं बनी जो आपको असफल कर सके। कोई भी चट्टान नहीं बनी साहब। आप सभी लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं भी आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सबके बीच में विराजमान हूं। आज हम सभी लोग इस प्रोजेक्ट को देखने आए हैं।
मैं अपनी बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं, इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए हम सब लोग मौजूद हुए हैं। हमें इस प्रोजेक्ट को देखना भी है और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना भी है। पूरा का पूरा कॉपरेट हमें इस इंसान को करना है जो स्टेज के ऊपर आकर इस प्लान की हमसे बात करने वाला है। क्या आप तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। नकीब असर का मैं एक ऐलान बन के रहता हूं, आप सबकी लड़ाई यही है साहब, आप सबका काम यही है। नकीब असर का मैं एक ऐलान बन के रहता हूं, मैं भी अपने दौर की एक पहचान बन के रहता हूं। मुझे मालूम है कि बहुत दूर जाना है मुझे, इसलिए अपने ही घर में एक मेहमान बन के रहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।